किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कि किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमने कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया है। हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद करियर पर, और आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे साथियों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ को, अपनी क्लास की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं प्यारे साथी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन को 15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन कोप 15 कहाँ प्रारंभ हुआ है? जिम्बाब्वे, चीन, इटली या भारत? तो प्यारे साथी, बात करते हैं हम कोप 15 की। बात किसकी करते हैं हम? कोप कोप 15। प्यारे साथी, सबसे पहले बात करते हैं कोप की। कोप की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, सीओ। कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। प्यारे साथी, ये हुआ कहाँ पे है? कहाँ पर हुआ है? ये हुआ विक्टोरिया, विक्टोरिया फॉल्स, विक्टोरिया फॉल्स। ये कहाँ पे पड़ता है? विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स पड़ता है जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। कहाँ पड़ता है प्यारे साथी? ये पड़ता है जिम्बाब्वे। अच्छा, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? आप मुझे बताएंगे जिम्बाब्वे की राजधानी। प्यारे साथी, जिम्बाब्वे की राजधानी, राजधानी क्या है जिम्बाब्वे की? राजधानी, तो प्यारे साथी जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे। क्या है? हरारे। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस होता है, रामसर कन्वेंशन होता है, जो बात करते हैं इनकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी प्यारे साथी? कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब हुई इसकी, रामसर की? इसकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 1971 में। अच्छा, इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी रामसर। ये रामसर कहाँ पर पड़ता है? रामसर। ये कहाँ का स्थान है? रामसर है ईरान का स्थान, ईरान। ईरान कहाँ का है प्यारे साथी? ईरान। अच्छा, इसके इसमें जो भाग भारतीय, कौन सा भारतीय है जिसने भाग लिया है इसमें? वह भारतीय कौन है इसमें जिसने इसमें भाग लिया है? भारत की तरफ से किसने भाग लिया है इसमें? भारत की तरफ से भाग किसने लिया है? भूपेंद्र यादव। कौन है प्यारे साथी? भूपेंद्र भूपेंद्र यादव। अच्छा, ये भूपेंद्र यादव है जो, ये कौन है? भूपेंद्र यादव कौन है? यह है पर्यावरण मंत्री। कौन है प्यारे साथी? पर्यावरण पर्यावरण मंत्री। यह है पर्यावरण मंत्री। अब प्यारे साथी, बात करते हैं हम कोप 1 की, क्योंकि कोप 15 हुआ है तो कोप 1 भी हुआ कभी। कोप 1 की बात करते हैं प्यारे साथी। कोप 1, कोप 1, कोप 1 कब हुआ था प्यारे साथी? कोप 1, कोप 1 हुआ था प्यारे साथी 1980 में। कब हुआ था प्यारे साथी? 1980 में। कहाँ हुआ था ये? इटली में। कहाँ पर हुआ था? इटली में। अच्छा प्यारे साथी, ये हुआ कोप 15। इससे पहले वाला जो कोप 14 हुआ होगा वो कहाँ पर हुआ था? कोप 14, आप मुझे बताएंगे कोप 14 कहाँ पर हुआ है? कोप 14 हुआ था, कोप 14 हुआ था वुहान, वुहान। ये कहाँ है? वुहान, वुहान चीन में, जहाँ से कोरोना फैला था वहीं पे हुआ था। एक जहाँ पे कोरोना फैला था वहीं से, जहाँ से कोरोना की शुरुआत हुई थी। ठीक है प्यारे साथी। अब प्यारे साथी, बात करते हैं हम बात करते हैं, आप मुझे बताएंगे कोप 28। आप बताएंगे मुझे कोप 28 ये कहाँ पर हुआ था? आप मुझे बताएंगे कोप 29 ये कहाँ पर हुआ था? कोप 29। आप मुझे बताएंगे कोप 30, कोप 30 ये कहाँ पर हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। प्यारे साथी, अगर हम बात करें कोप 28 की, ये होता यूएई में। कहाँ पर हुआ प्यारे साथी? यूएई में। और कोप 29 कहाँ पर हुआ था? कोप 29, आप मुझे बताएंगे कोप 29 कहाँ पर हुआ था? कोप 29, कोप 29 हुआ था बाकू, अजरबैजान, बाकू, अजरबैजान, 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 बाकू अजरबैजान में। अब बात करते हैं हम कॉन्फ्रेंस पार्टी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 की। ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ ब्राजील में। कहाँ पर हुआ प्यारे साथी? ब्राजील। ये कहाँ पर हो रहा था प्यारे साथी? ब्राजील। अब आप मुझे बताएंगे जो रामसर कन्वेंशन होता है किस चीज़ के लिए होता है? किस चीज़ के लिए होता है प्यारे साथी? रामसर कन्वेंशन जो होता है प्यारे साथी, ये किस चीज़ के लिए होता है? आप मुझे बताएंगे किस चीज़ के लिए होता है? किस चीज़ के लिए होता है प्यारे साथी? ये होता है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। किस चीज़ के लिए होता है? आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि
संरक्षण के लिए, संरक्षण, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। अगर प्यारे साथी हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे, ये तो होता है आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए। भारत की साइड कितनी है टोटल? रामसर साइड भारत की टोटल कितनी है वर्तमान में? टोटल टोटल कितनी हो गई है प्यारे साथी? ये हो गई 91, क्योंकि हाल ही में दो रामसर स्थल जोड़े गए हैं। कितने स्थल जोड़े गए हैं? 2। कौन कौन से हैं? एक तो है खेचान, खेचान, और एक है मेनार। कौन सा है प्यारे साथी? मेनार। एक कौन सा जोड़ा गया है? खेचान। एक जोड़ा गया है मेनार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में भारतीय दल ने थाईलैंड एशिया पैरा बैडमिंटन ये चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं प्यारे साथी? कुल कितने पदक जीते हैं? 27, 28, 29 या 30? 28, 27, 29 या 30? तो प्यारे साथी कितने जीते हैं? ये जीते हैं हमने 27। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, 27। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? हाल ही में डीआरडीओ ने ड्रोन से प्रक्षेपित परिशुद्ध निर्देशित मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? प्यारे साथी आप बताएंगे मुझे कहाँ पर किया है? कहाँ पर किया है? अब बताएंगे मुझे। ULPGM, इसका नाम है ULPGM V3। इसका सफल परीक्षण कहाँ पर हुआ है? इसका सफल परीक्षण हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? आंध्र प्रदेश में। एक मिनट इसे मैं सही कर लेता हूँ। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? आंध्र प्रदेश में। ULPGM V3 कहाँ पर हुआ है प्यारे साथी? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर प्यारे साथी? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। अच्छा, ये किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? इसका जो किसके द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ इसके द्वारा किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा क्या है? परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ के द्वारा टेस्टिंग की गई है इसकी। डीआरडीओ के द्वारा टेस्टिंग, डीआरडीओ के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई है। प्यारे साथी अब आप मुझे बताएंगे डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1958। कब हुई थी प्यारे साथी? 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर कहाँ पे है डीआरडीओ का? हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ पहले क्लास में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली। कहाँ पर है प्यारे साथी? नई दिल्ली। नई दिल्ली। अच्छा, इसके जो वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान में चेयरमैन प्यारे साथी, वर्तमान में चेयरमैन क्या कौन है? समीर वी कामत। डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है प्यारे साथी? समीर वी कामत। समीर वी कामत। अब आप मुझे बताएंगे ये किस चीज के लिए किया गया? ये भारत में पहली बार किया गया ड्रोन से मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ड्रोन से भारत का पहली बार, भारत में ये पहली बार किया गया है, इसलिए ये अपने आप में इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत में पहली बार ड्रोन से हमने मिसाइल को का परीक्षण किया है। ड्रोन से मिसाइल का परीक्षण, मिसाइल का परीक्षण, ड्रोन से मिसाइल का परीक्षण किया है प्यारे साथी। अच्छा, ये कैसी मिसाइल है? मिसाइल कैसी है? ये हवा से सतह पर मार करने वाली है। ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। अच्छे कैसी मिसाइल है? ये है, इसकी नीति कैसी है? नीति बताएंगे इसकी नीति। ये इसकी नीति कैसी है? दागो और भूल जाओ। दागो और दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ। कैसी है प्यारे साथी? दागो और भूल जाओ। अब बात करते हैं प्यारे साथी, ये एक यूएवी है। यूएवी मिसाइल है। यूएवी यूएवी का मतलब क्या होगा? अनमैन्ड
अनमैन्ड एरियल एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, इसका मतलब क्या होगा? मानव रहित यान, विमान, मानव रहित विमान, मानव रहित विमान। क्या है प्यारे साथी? मानव रहित विमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है प्यारे साथी। हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? हाल ही में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला पहला G7 देश कौन सा है? कौन सा है प्यारे साथी? ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस? ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी या फ्रांस? प्यारे साथी पहले बात करते हैं हम G7 की बात करते हैं G7 की। इसका नाम क्या है? ग्रुप 7, ग्रुप 7। प्यारे साथी ये पहले ग्रुप 8 के नाम से जाना जाता था, ग्रुप 8, लेकिन अब इसे ग्रुप 7 कहा जाता है। तो पहले कहा जाता है सर ग्रुप 8, ग्रुप 8 या G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इससे रूस बाहर हो गया, रूस बाहर हो गया, इसलिए अब इसे G7 के नाम से जाना जाता है। G7, G7 मतलब ग्रुप 7। ठीक है मेरे साथी, इस नाम से जाना जाता है ग्रुप 7। अच्छा, एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसके जो सदस्य देश है, सदस्य देशों की शॉर्ट ट्रिक, सदस्य देशों की, ये लिखेंगे आप G7, G7 के सदस्य देशों की शॉर्ट ट्रिक। ऐसा जी शॉर्ट ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, मत लेकिन पिलाना मत, बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। क्या है प्यारे साथी? जीएफ को जूस पिलाना, जीएफ को जूस पिलाना, GUICE, जूस। अब इसकी G4 क्या है? G4 है जर्मनी। क्या है प्यारे साथी? G4 है जर्मनी। F4 है फ्रांस। क्या है प्यारे साथी? F4 है फ्रांस। J4 है जापान। J4 प्यारे साथी क्या है? जापान। J4 है जापान। U4 USA, USA, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA। I4 इटली, इटली, I4 इटली। C4 कनाडा, C4 कनाडा। और E4 इंग्लैंड। E4 क्या है प्यारे साथी? इंग्लैंड। E4 इंग्लैंड। क्या है प्यारे साथी? E4 इंग्लैंड। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे, जीएफ को जूस पिलाना, यानी कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। क्या है प्यारे साथी? जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएसए, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। बात करते हैं प्यारे साथी, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीनी राज्य को आधारिक मान्यता देने की घोषणा करने वाला G7 देश बना है। तो ये पहला देश बना है, हालांकि इसको पहले भी अन्य देश दे चुके हैं, लेकिन जो G7 में है, इसमें जो G7 में है, G7 देशों में पहला G7 सदस्य बना है, G7 सदस्य देश बना है जिसने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने की घोषणा की है। G7 सदस्य देश बना, कौन सा बना है? ये बना है प्यारे साथी फ्रांस, फ्रांस। और ये ऐसा करने वाला पहला देश है, इसलिए ये आपका जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है प्यारे साथी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है प्यारे साथी? क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो प्यारे साथी बात करते हैं वैश्विक सूचकांक की। वैश्विक वैश्विक शांति वैश्विक शांति सूचकांक 2025, सूचकांक वैश्विक शांति सूचकांक 2025, वैश्विक शांति सूचकांक 2025
आप बताएंगे मुझे इसका आंसर, जितना मैं पानी पीता हूँ थोड़ा सा। आप इसका आंसर बताएंगे मेरे साथ ही। इसका आंसर क्या है? 151, 115, 130 या 118 वैश्विक शांति सूचकांक। तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा 115। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 115। अब प्यारे साथी बात करते हैं 151 की, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 151। यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान। अच्छा 130, 130वां स्थान क्या है में है भारत का? एचडीआई। एचडीआई एचडीआई माने ह्यूमन ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है प्यारे साथी, ह्यूमन राइट कमीशन जिसे बोलते हैं हम हिंदी में मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक। यहाँ तो क्या प्यारे साथी, अब बात करते हैं हम 118 की, ऑप्शन नंबर 4 में जो दिया गया है 118। 118 हैप्पीनेस इंडेक्स। हैप्पीनेस इंडेक्स। भारत का स्थान है इसमें हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है प्यारे साथी? तो 199, 130, 118, 115। ये तो अभी मैंने आपको बताया है, ये भी मैंने आपको अभी बताया है 118 और 130 भी मैंने अभी आपको बताया है। हैप्पीनेस के लिए बताया 118, 130 बताया मैंने आपको एचडीआई के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, 115 बताया मैंने आपको शांति के लिए। अब एक ही ऑप्शन बचा है इसमें, तो सतत विकास लक्ष्य जो एसडीजी है, इसमें कौन सा स्थान होगा भारत का? ये होगा 99। प्यारे साथी बात करते हैं एसडीजी की। ये एसडीजी क्या है? यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो प्यारे साथी, पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? 25 जून, 22 जुलाई, 21 जून या 22 मार्च? 25 जून, 22 जुलाई, 21 जून या 22 मार्च? आप मुझे बताएंगे पहली बार संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है? तो प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून। अच्छा, जो ये संविधान हत्या दिवस बनाया गया है पहली बार, ये 25 जून को क्यों बनाया गया है? हालांकि मैं इस आंसर इसका क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। पहली बार नहीं बता रहा हूँ, दूसरी बार बता रहा हूँ आपको। पहली बार हत्या दिवस, पहली बार संविधान हत्या दिवस। तो प्यारे साथी बात करते हैं हम संविधान हत्या दिवस की। संविधान हत्या दिवस 2025। 2025 ये पहली बार बनाएगा, फर्स्ट बार, पहली बार मनाया। कब बनाया गया है? 25 जून को। 25 जून। अच्छा 25 जून को क्यों बनाया गया है? क्योंकि 25 जून 1975, 25 जून 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई। इमरजेंसी लगाई गई। अच्छा, उस टाइम पे पीएम कौन थी? पीएम पीएम थी इंदिरा गांधी। पीएम थी कौन? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी कौन थी प्यारे साथी? पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। अब आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति राष्ट्रपति प्यारे साथी, अब आप मुझे बताएंगे राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे प्यारे साथी? फखरुद्दीन अली अहमद।
राष्ट्रपति कौन थे प्यारे साथी? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक सीईटीए समझौता किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऐतिहासिक सीईटीए समझौता किया है? तो किसके साथ किया है प्यारे साथी? सीईटीए समझौता किसके साथ किया है प्यारे साथी? तो बात करते हैं प्यारे साथी हम सीईटीए। सीईटीए सीईटीए। सबसे पहले तो हम इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसकी? आप मुझे बताएंगे प्यारे साथी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीईटीए की फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी कॉम्प्रिहेंसिव 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 इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स एंड क्या है प्यारे प्यारे साथी? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट एग्रीमेंट। क्या है प्यारे साथी? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे व्यापार व्यापक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता व्यापार समझौता व्यापार समझौता। क्या बोलेंगे प्यारे साथी से? क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे बोलेंगे हिंदी में व्यापार आर्थिक एंड व्यापार समझौता। अच्छा, किस किस के बीच हुआ है? किस किस के बीच हुआ है प्यारे साथी? ये किस किस के बीच हुआ है? भारत प्लस यूके। भारत प्लस यूके के बीच हुआ। अच्छा, इस पर हस्ताक्षर कब किए गए हैं? इस पर साइन कब हुए हैं? इस पर साइन किया गया 24 जुलाई को। 24 जुलाई को इस पर सिग्नेचर किया है। अच्छा भाई, भारत की तरफ से किसने सिग्नेचर किया है? भारत की तरफ से सिग्नेचर भारत की ओर से भारत की ओर से किसने सिग्नेचर किया है इस पर? वो किया है, किसने किया है प्यारे साथी? आप बताएंगे मुझे। भारत की तरफ से भारत की तरफ से इस पर किसने सिग्नेचर किया है? भारत की तरफ से इस पर सिग्नेचर किसने किया है? किया है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल पीयूष गोयल। अच्छा, ये कौन है? ये कौन से मंत्री है? पीयूष गोयल व्यापार व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री हैं। व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री है प्यारे साथी। पीयूष गोयल जी कौन है? व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री। अच्छा, इसका लक्ष्य क्या है प्यारे साथी? इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बताएंगे आप इसका? लक्ष्य क्या है इसका? लक्ष्य है इसका 2030 तक। लक्ष्य है इसका 2030 तक भारत के भारत वे भारत वे ब्रिटेन के बीच भारत व ब्रिटेन के बीच 2030 तक भारत व ब्रिटेन के बीच 20 बिलियन तक व्यापार बढ़ाना अच्छा, इससे भारत को क्या फायदा होगा? तो प्यारे साथी, भारत को ये फायदा होगा कि जो भारत के जो व्यापारी है उन्हें जीरो टैक्स के माध्यम से, यानी कि उन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा और उन्हें बिना किसी टैक्स के शून्य टैक्स से ब्रिटेन में सामान बेचने का अधिकार होगा। जैसे कि क्या क्या सामान जाएगा भारत से जो ब्रिटेन में जो सामान जाएगा प्यारे साथी, जैसे कि चमड़ा हो गया, चमड़े की कोई भी वस्तु हो गई, खिलौने हो गए, जूते हो गए, या आभूषण या रत्न हो गए, या आप लिख भी सकते हो आभूषण आभूषण रत्न आभूषण रत्न, चमड़े का सामान,
चमड़ा, जूते हो गए, और बाकी खिलौने हो गए, खिलौने खिलौने हो गए प्यारे साथी। ये सभी जो सामान है यो हम ब्रिटेन को देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ब्रिटेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9। 8 तो ये था ना, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है प्यारे साथी? हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में नासा ने पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? स्पेयर एक्स, स्पेयर एक्स या आर्टिमिस सेकंड, ट्रेसर्स या इजार? तो ट्रेसर्स, प्यारे साथी बात करते हैं ट्रेसर की। TRACERS, ट्रेसर्स। प्यारे साथी कौन सा लॉन्च किया है? ट्रेसर्स। क्या किया है प्यारे साथी? ट्रेसर मिशन। अच्छा, ये किसने लॉन्च किया है ट्रेसर मिशन? क्या किया है प्यारे साथी? ट्रेसर मिशन लॉन्च किसने किया है? ये प्यारे साथी लॉन्च किया है नासा ने। नासा, नासा, नासा कहाँ की है? ये है यूएसए की, यूएसए कंपनी है नासा। किसने लॉन्च किया है प्यारे साथी? नासा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, नासा। किसने किया है प्यारे साथी? नासा ने किया है। अच्छा, रॉकेट कौन सा है प्यारे साथी? आप मुझे रॉकेट बताएंगे। रॉकेट, रॉकेट कौन सा है? कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया है? रॉकेट बताएंगे आप मुझे। रॉकेट, रॉकेट कौन सा है प्यारे साथी? रॉकेट है फाल्कन 9। फाल्कन, फाल्कन 9, फाल्कन 9। अच्छा, किस, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका पृथ्वी की, पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा, चुंबकीय, चुंबकीय सुरक्षा। क्या है प्यारे साथी? पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करना, का अध्ययन, अध्ययन करना। पृथ्वी की, पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करना। अच्छा, ये ऑप्शन ए में दे रखा है स्पेयर एक्स मिशन। ये क्या है? स्पेयर एक्स, स्पेयर एक्स मिशन, स्पेयर एक्स मिशन। तो प्यारे साथी, जो बिग बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी के लिए किया गया था। अच्छा, एक मिशन आया था, कौन सा मिशन आया था प्यारे साथी? पंच मिशन। एक मिशन आया था पंच मिशन। कौन सा आया था प्यारे साथी? पंच मिशन, पंच मिशन। ये किसके लिए आया था? ये आया था सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का, सूर्य का, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। इस चीज के लिए आए थे प्यारे साथी, सूर्य का अध्ययन, सूर्य का अध्ययन करने के लिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है प्यारे साथी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्य के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? हाल ही में हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्य के तहत तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा बना है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या गोवा? तो कौन सा बना है प्यारे साथी? ये बना है आपका त्रिपुरा। ये त्रिपुरा, त्रिपुरा तीसरा राज्य बना है। तो प्यारे साथी, पहला राज्य कौन सा बना है? बात करते हैं पहला राज्य की। तो पहला राज्य बना है मिजोरम। पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। पहला राज्य कौन सा है प्यारे साथी? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अब आप मुझे दूसरा बताएंगे, दूसरा राज्य बताएंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है गोवा। दूसरा कौन सा है? दूसरा राज्य, दूसरा राज्य यह है गोवा। और तीसरा कौन सा बनाया है प्यारे साथी? तीसरा राज्य, ये तीसरा बना है, तीसरा बना है त्रिपुरा। जैसा तीसरा तैसे त्रिपुरा। तो याद हो गया, तैसे त्रिपुरा और तैसे तीसरा। हो गया ना? बहुत आसानी है याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिका एयरवेज पर मिसाइल से हमला किया है? हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत ईरान ने कतर में अमेरिका एयरवेज पर मिसाइल से हमला किया है? एयरवेज नहीं प्यारे साथी, यह है एयरबेस। ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, एयरबेस, एयर
बेस। तो कौन सा मिशन है प्यारे साथी, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन अल बसायत। कौन सा है प्यारे साथी, ऑपरेशन अल बसायत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अल बसायत, ऑपरेशन अल बसायत। तो प्यारे साथी है ऑप्शन ए में दे रखा है आपका ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। क्या दिया गया है प्यारे साथी, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इस पर यूएसए ने हमला किया था, यूएसए ने ईरान पर हमला किया। इसके तहत ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत यूएसए से ईरान ने यूएसए पर, ऐसे लिखेंगे प्यारे साथी, यूएसए पर, सॉरी यूएसए ने ईरान पर, यूएसए ने ईरान पर हमला किया था, ईरान पर हमला किया। अच्छा ऑपरेशन ब्रह्मा, ये भारत के द्वारा चला गया था म्यांमार में। कहां पर चला गया था ऑपरेशन ब्रह्मा, म्यांमार में, भारत के द्वारा चला गया था म्यांमार में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथी, ऑपरेशन अल बसायत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 11 तो हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चुनाव आयोग के अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष ग्रहण पुनरीक्षण SIR करने की घोषणा की है। इसे किस राज्य में किया गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने अखिल भारतीय मतदाता सूचियों का विशेष ग्रहण पुनरीक्षण SIR करने की घोषणा की है। इसे किस राज्य में किया गया है। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो कहाँ पर करने की घोषणा की गई है प्यारे साथी, कहाँ पर करने की घोषणा की गई है, ये की गई है बिहार में। कहाँ पर की गई है प्यारे साथी, बिहार, बिहार। अच्छा ये SIR क्या है, SIR की फुल फॉर्म, SIR की फुल फॉर्म स्पेशल, दोबारा लिख लेता हूँ एक बार में, स्पेशल इसकी फुल फॉर्म है प्यारे साथी, स्पेशल इंटेंसिव रिवाइव या रिव्यू या रिवीजन। क्या है प्यारे साथी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कहाँ पे किया गया प्यारे साथी, ये किया गया है बिहार में। कहाँ पर किया गया है, बिहार। कहाँ पर किया गया है प्यारे साथी, बिहार। अच्छा क्यों किया गया है, क्योंकि बिहार में लगभग ये मान लो कि आप बिहार में 26 लाख जो मतदाता है, 26 लाख मतदाताओं ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है। मतदाताओं ने निर्वाचन क्षेत्र बदल लिया है। यानी कि एक क्षेत्र से वे दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। और जो है 7 लाख, बहुत बड़ी संख्या है, 7 लाख अवैध वोटर है वहां पर। 7 लाख अवैध मतदाता है प्यारे साथी, 7 लाख अवैध मतदाता है। कितने हैं, 7 लाख अवैध मतदाता है प्यारे साथी। यहाँ तक हो गया। और 18 लाख ऐसे मतदाता है जो मर चुके हैं। 18 लाख मृत मतदाता है वहां पर, मृत मतदाता, यानी कि 18 लाख मतदाता मर चुके हैं, लेकिन उनका नाम अब भी वोटर लिस्ट में है। ये देखो कितना बड़ा गड़बड़ घोटाला है। 26 लाख मतदाताओं ने अपना निर्वाचन क्षेत्र ही बदल दिया और उनकी वोट फिर भी उसी निर्वाचन क्षेत्र में है। और 7 लाख अवैध है बिहार में। और 18 लाख मतदाता जो है मृत हो चुके हैं, जो मतलब मर चुके हैं 18 लाख मतदाता, लेकिन लिस्ट में आज भी नाम है। ये बहुत बड़ा इशू हो गया है। और जो विपक्षी पार्टी है प्यारे साथी, वो इस पर ऑब्जेक्शन उठा रही है। लेकिन जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन EIC है जो हमारा, क्या है प्यारे साथी, EIC क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन, ECI बोलते हैं हम इसे, EIC नहीं ECI। क्या बोलते हैं प्यारे साथी, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी प्यारे साथी, इसकी स्थापना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना बताएंगे आप मुझे, कब हुई थी, 25 कब हुई थी प्यारे साथी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना
25 जनवरी 1950 कब हुई थी प्यारे साथी? 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। इसलिए हम 25 जनवरी को, इसलिए हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। मतदाता दिवस तो मनाते हैं प्यारे साथी 25 जनवरी को मनाते हैं मतदाता दिवस। कब मनाते हैं प्यारे साथी? 25 जनवरी को मनाते हैं हम मतदाता दिवस। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को, 25 जनवरी। अच्छा आप मुझे बताएंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं थोड़ी सी और इसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। स्क्रीनशॉट लेंगे आप, मैं साइड में हट गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट प्यारे साथी? अब आप बताएंगे, अब आप बताएंगे मुझे इसके पहले ऐड, इलेक्शन कमीशन के पहले हेड, पहले हेड कौन थे? और बताएंगे महिला हेड कौन रही है? पहली महिला हेड, महिला हेड कौन रही है इसकी? पहली हेड। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है प्यारे साथी? ये सभी क्वेश्चन के जवाब आप मुझे देंगे। पहले हेड कौन है? पहले हेड थे सुकुमार सेन, इलेक्शन कमीशन के पहले हेड सुकुमार, सुकुमार सेन। और महिला कौन थी? रमा देवी, रमा देवी। महिला कौन थी प्यारे साथी? रमा देवी। और वर्तमान में कौन है? ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में कौन है प्यारे साथी? ज्ञानेश कुमार। यहां तक की जानकारी आपको मैंने बेस्ट से बेस्ट दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है प्यारे साथी। हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदित्य तिरुपति महोत्सव 2025 किसे प्रारंभ किया है? हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदित्य तिरुपति महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? संस्कृति मंत्रालय। ये क्या है प्यारे साथी? मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यह है संस्कृति मंत्रालय या तमिलनाडु सरकार। ऑप्शन सी दिया गया नीति आयोग, ऑप्शन डी दिया गया रक्षा मंत्रालय। तो आप बताएंगे मुझे प्यारे साथी, आप बताएंगे प्यारे साथी, आप बताएंगे मुझे हाल ही में राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती पर आदित्य तिरुवतराई महोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? आप मुझे बताएंगे किसने किया है? ये किया है संस्कृत मंत्रालय। किसने किया है प्यारे साथी? संस्कृत मंत्रालय। अच्छा ये जो राजेंद्र चोल प्रथम थे, राजेंद्र चोल प्रथम, चोल प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गंगई, क्या बनाई थी प्यारे साथी? इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? गंगाई कोड। क्या बनाई थी प्यारे साथी? गंगाई कोड चोलपुरम। क्या बनाई थी प्यारे साथी? गंगाई कोड चोलपुरम, गंगाई कोंड चोलपुरम, चोलपुरम। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गंगई कोंड चोलपुरम। क्या बनाई थी प्यारे साथी? राजधानी। क्या बनाई थी इन्होंने? अपनी राजधानी बनाई थी। अच्छा इनके पिता का नाम बताओ आप मुझे, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे राज प्रथम, नाम तो आपने सुना ही होगा, राज प्रथम, राज प्रथम, जिन्होंने अपनी नौसेना बनाई थी, नौसेना, इन्होंने अपनी नौसेना बनाई थी। राज प्रथम ने पहली बार अपनी क्या बनाई थी पैसा थी? नौसेना बनाई थी। अच्छा ये जो सम्मेलन हुआ है, जो सम्मेलन हुआ है, जो सम्मेलन चल रहा है, इसका समापन कब होगा? इसका समापन होगा जुलाई 27 में, 27 जुलाई को समापन, समापन। अच्छा इसके समापन में कौन भाग लेगा? कौन भाग लेगा इसमें? डॉक्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसके समापन में भाग लेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। और प्यारे साथियों, इससे पहले मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि जमीन पर बैठ हो कि जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, परों को खोल, ये परों को खोल, परों को खोल। चलो छोड़ दो, मैं सुनाता ही नहीं हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये परों को खोल, वो जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। ये परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। तो प्यारे साथी
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में IRDAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में IRDAT का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजय कौल, दीपक बांगला, संजय सेठ या वैशाली सिन्हा? संजय कौल, दीपक बांगला, संजय सेठ या वैशाली सिन्हा? सबसे पहले बात करते हैं IRDAI की। इसका फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म है IRDAT की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी की फुल फॉर्म प्यारे साथी इंश्योरेंस रेगुलेटरी। क्या है प्यारे साथी? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय सेठ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, संजय सेठ। अच्छा, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे साथी? हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। भारतीय, हिंदी में बोलते हैं सर प्यारे साथी, भारतीय बीमा विनियामक, भारतीय बीमा विनियामक, इसे क्या बोलते हैं प्यारे साथी? हिंदी में बोलते हैं भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। क्या बोलते हैं प्यारे साथी? भारतीय बीमा विनियामक, क्या बोलते हैं प्यारे साथी से? भारतीय बीमा विकास प्राधिकरण। क्या बोलते हैं? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। विकास क्या बोलते हैं प्यारे साथी? भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। प्राधिकरण। तो यहाँ पर आपका आंसर से हो जाएगा ऑप्शन सी संजय सेठ। और प्यारे साथी बात करते हैं, अच्छा ये एक्ट कब आया था? एक्ट कब आया था प्यारे साथी? ये एक्ट आया था आपका, एक्ट कब आया? एक्ट आया था प्यारे साथी 1999 में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना बताएंगे आप मुझे? स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी प्यारे साथी सन 2000 में। सन 2000 में कब हुई थी प्यारे साथी? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। इसका हेडक्वार्टर बताएंगे आप मुझे? हेडक्वार्टर बताएंगे आप मुझे? हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद। देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्यारे साथी? हैदराबाद। तो प्यारे साथी आज की क्लास आपकी यहीं पे एंड होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।